हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पोएम नंबर 6 जो कि है आंट जेनिफर्स टाइगर फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो, इसको कंप्लीट करेंगे। सो बी कंसंट्रेट विद मी। पहले इसके बारे में थोड़ी सी थीम जान लीजिए कि पोएम का थीम क्या है। देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर, यहाँ पे सीधा सीधा एक तो ये नहीं कहा कि माय आंट, योर आंट, या फिर एक तरीके से आंट को यहाँ पे ऐसे बोला है जैसे कि शी इज़ वेरी फेमस, शी इज़ वेरी नोन टू ऑल, सब लोग उसको जानते हैं, उनको जानते हैं। ठीक है, तो आंट जेनिफर्स टाइगर, फिर उनको क्यों बोला आंट जेनिफर के टाइगर? ऐसा नहीं है कि ये जो टाइगर्स हैं वो उनके पैट हैं, उनके पालतू जानवर हैं, नहीं। जब इस पोएम को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टाइगर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो उन टाइगर्स के लिए हो रही है जो कि उन्होंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर एंड नो अबाउट आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स। दिस इज द पोएम कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। और एड्रियन रिच जो है, शी वॉज बॉर्न इन 1929 एंड शी वॉज वेरी मच engaged with the problems of the woman, कंट्री वुमेन। जो उस टाइम की महिलाएं थी, उनकी जो समस्याएं थी उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती थी, ये बहुत ज़्यादा उनमें एंगेज रहती थी, इन्वॉल्व रहती थी। ठीक है, एंड शी हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ पोएम्स, 15 और 19 पोएम्स, 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री एंड अदर form of writings she has written. And let's know what is the theme. This is the second last line of this poem. Says the poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life of a woman experiences. यहाँ पे जो पोइट हैं वो बोलते हैं कि जो पोएम है ना, ये क्या है, जो मैरिड लाइफ के में एक वुमन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको यहाँ पे ये एड्रेस करती हैं इस पोएम के थ्रू, कि मैरिड लाइफ में एक जो महिला होती है वो किन किन बिटर एक्सपीरियंसेस को, किन किन अनप्लेजेंट थिंग्स को वो सफ़र करती है। तो यहाँ पे आंट जेनिफर के बारे में उनके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पोइट हमें बताती हैं। लेट्स मूव फर्दर एंड नो अबाउट आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स। देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। पहली चीज तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जो आंट जेनिफर हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी कि ऐसे बोला है जैसे कि आंट जेनिफर के जो टाइगर है ना, ये उनकी प्रॉपर्टी हैं, उनके पालतू हैं। ठीक है, तो ना तो ये उनके पालतू हैं ना ये उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या सीन है वो आप देख लीजिए जरा, एक मिनट। ये आंट जेनिफर क्या करती हैं कि इस तरीके के एक फ्रेम में वो क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी जिसको बोलते हैं, एक फ्रेम के अंदर वो टाइगर को ड्रॉ कर रही हैं, टाइगर्स ड्रॉ करती हैं। जैसे कि ये जो टाइगर है ये भी एक क्लॉथ के ऊपर, एक कपड़े के ऊपर बना हुआ है, ऐसे ही इस कपड़े को एक फ्रेम में लगा के उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं। और वो टाइगर्स ये तो जैसे बैठा हुआ है, और वो वाले टाइगर्स जो वो बना रही है वो प्रेंस कर रहे हैं। प्रेंस का मतलब होता है जंप करना। क्या होता है? जंप करना। तो इस फ्रेम में रख के उन टाइगर्स को वो क्या कर रही हैं, ऐसे टाइगर्स उस फ्रेम में बना रही हैं, और वो जो टाइगर्स हैं वो जंप कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोएम के अंदर जो पोइट हैं वो यही बोल रहे हैं कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर है ना वो प्रेंस कर रहे हैं। प्रेंस का मतलब जंपिंग कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन मैंने अभी आपको दिखाई, कौन सी स्क्रीन? वो फ्रेम वाली स्क्रीन पे। ठीक है, तो उस पूरी स्क्रीन पे जो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स हैं वो प्रेंस कर रहे हैं, यानी कि जंपिंग कर रहे हैं, जंपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी लाइन देखिए, ब्राइट टॉपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो वर्ड आया है इधर, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इसका मीनिंग क्या है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मीनिंग है बच्चों, आप फॉरेस्ट कह सकते हो। क्या बोलोगे? फॉरेस्ट। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट। ये जो टाइगर्स हैं ये कौन है? डेनिजन्स हैं। डेनिजन्स का मतलब क्या होता है? डेनिजन्स का मतलब होता है डैगर्स। डैगर्स कह सकते हो और नेटिव्स कह सकते हो। तो ये जो टाइगर्स हैं ये नेटिव्स हैं कहाँ के? डेनिजन्स हैं कहाँ के? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, यानी कि फॉरेस्ट के रहने वाले हैं। एंड बट शी हैज एम्ब्रॉयडर्ड दैम देयर on a cloth or on a screen. That's why the poet compares these tigers with ब्राइट टॉपैज। इसलिए जो पोइट है वो उनको किससे कंपेयर कर रही है? ब्राइट टॉपैज से। जब वो उनको एम्ब्रॉयडर्ड कर रही हैं, पहले तो पोइट यहाँ पे बोलती है कि ये जो टाइगर्स हैं ये कहाँ के निवासी हैं? फॉरेस्ट के निवासी हैं। लेकिन यहाँ इस कपड़े पे वो कैसे लग रहे हैं? जैसे कि ब्राइट टॉपैज हो। ब्राइट का मतलब होता है शाइनिंग करते हुए, शाइनिंग। और ये जो वर्ड टोपाज आया है, इस टोपाज का मीनिंग होता है एक येलो स्टोन,
क्या होता है, येलो स्टोन, जिसको कि ज्वेलरी में यूज किया जाता है और ये काफी प्रेसियस होता है, काफी महंगा होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख ही लीजिए कि ये जो टाइगर है येलोइश कलर में है, तो ये जो टाइगर और भी कई सारे, जैसे ये तो यहाँ पे एक ही टाइगर है, वहां पे उन्होंने मोर देन 2, 1, 3 जितने भी उन्होंने बनाए हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि ब्राइट टोपैज हों। ब्राइट टोपैज यानी कि शाइनिंग करते हुए येलो स्टोन्स हों उस कपड़े पे, वो इस तरीके के लग रहे हैं। एक बार फिर से देख लो, तो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो प्रेंस कर रहे हैं, पूरी स्क्रीन पे जंप कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो पोइट है वो बताती है कि वैसे तो ये फॉरेस्ट के कौन है, डेनिजन्स हैं, लेकिन इस कपड़े के ऊपर ये कैसे लग रहे हैं, जैसे कि ब्राइट टोपाज हों, शाइनिंग करते हुए येलो स्टोन्स हों। थर्ड लाइन देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब यहाँ पे जो पोइट है बोल रही है कि यहाँ पे कोई पेड़ भी उन्होंने क्या किया है, एम्ब्रॉयडर्ड किया है, उसको भी बनाया हुआ है। तो पोइट बोलती है कि वो जो टाइगर्स हैं वो फियर नहीं कर रहे हैं, किससे, मैन से, इंसानों से, आदमियों से। खासकर उसने ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे मैन बोला है, ठीक है ना, वुमन नहीं बोला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो आदमी होता है, जो मेल जेंडर होता है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्रूअल बताया है। और ये जो शिकार करने का जो काम होता है, ये मेनली कौन करता है, मैन करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि वहाँ जो मैन खड़े हुए हैं पेड़ के नीचे, ये टाइगर्स उनसे भी नहीं डरते हैं, बिकॉज, क्योंकि वो रियल नहीं है। आगे देखिए, दे पेस इन स्लीक सिवैलरिक सर्टेनिटी। अब यहाँ पे पहली चीज तो वोकैब का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन आपके सामने आया है, स्लीक सिवैलरिक सर्टेनिटी। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है। क्या है, एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है, स्लीक सिवैलरिक सर्टेनिटी। अब इन तीनों ही वर्ड्स का आप मीनिंग देख लीजिए। पहले तो पेस का जो मीनिंग होता है, पेस का मतलब होता है रन फास्ट, तेज दौड़ना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है स्लीक, स्लीक का जो मीनिंग होता है वो होता है वेल ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड यानी कि बहुत अच्छा खासा दिखने वाले, यानी कि मोटे ताजे हष्टपुष्ट भी कह सकते हो आप उनको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है सिवैलरिक, इसका मतलब होता है ब्रेव एंड ऑनरेबल, आप ये कह सकते हो, ब्रेव एंड ऑनरेबल, ठीक है। ये होता है सिवैलरिक का मतलब। अब जो सर्टेनिटी वर्ड बचा, इस सर्टेनिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है कॉन्फिडेंटली, ठीक है। क्या है यहाँ पे, क्या है, कॉन्फिडेंटली। अब आगे देखिए आप कि जो पोइट है उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बोला है इन सारी चीज़ों के लिए कि जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हुए उन आदमियों से भी नहीं डरते हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर very well groomed and they are very brave and honorable and they are pacing confidently। वापस से समझिए, these tigers are very well groomed, sleeve, ठीक है। दूसरा chivalric, those are very brave and honorable, and third they are pacing, pace, pace का मतलब क्या होता है, run fast, they are pacing fast with great सर्टेनिटी, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ठीक है। आई थिंक, आई होप कि आपको लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका जो स्टैंजा है वो देख लेते हैं अब हम लोग। आगे बोलते हैं, जो पोइट हैं वो बोलती हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब जैसा कि मैंने आपको ये पिक्चर में पहले दिखाया हुआ है कि जो आंट जेनिफर्स की ये जब एम्ब्रॉयडरी वो कर रही हैं, तो इस कपड़े के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, ठीक है। जब ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है उस टाइम पे आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं, यानी कि इन फिंगर्स में इतनी पावर नहीं है कि वो इजीली क्या कर सकें, एम्ब्रॉयडरी कर सकें। आगे देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, अपनी वूल को जिसको वो यूज कर रही हैं, उस वूल को लेकर उनकी जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। अब ये जो वर्ड आया है आइवरी निडल, आइवरी का मीनिंग होता है वो सारी चीजें होती हैं जो कि एलिफेंट के टस्क से बनती हैं, हाथी के दांत से बनती हैं, जैसे आइवरी निडल है, आइवरी बैंगल्स हैं, और भी दूसरी चीजें जो कि हाथी के दांत से बनती हैं, उन सबको आइवरी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाथी दांत की बनी हुई चीजें बोलते हैं। तो यहाँ पे जो निडल वो यूज कर रही हैं इसको एम्ब्रॉयडरी करने में, वो कर रही हैं आइवरी निडल, दैट इज हार्ड टू पुल, जिसको कि वो उस कपड़े के अंदर से खींच नहीं पा रही हैं। उनकी जो फिंगर्स हैं वो इतनी वीक हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं उस वूल को लेके, कि इस आइवरी निडल को वो उस क्लॉथिंग्स के अंदर से पुल नहीं कर पा रही हैं, खींच नहीं पा रही हैं, ठीक है। आगे देखिए, द मैसिव वेट, और इसका रीजन क्या है अब वो पता लगेगा अपने को। इतनी
लाइन को कवर करने के बाद में, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव का जो मीनिंग होता है वो होता है हैवी। क्या है बेटा? हैवी। हैवी वेट जो है अंकल के साथ शादी करने का जो रिजल्ट है उसका ये सब कुछ रिजल्ट है कि उनकी फिंगर्स इतनी वीक हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सकें, उस आइवरी निडल को उस कपड़े के अंदर से इजीली पुल कर सकें। तो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो यहाँ पे जो पोइट है वो अब रियलिटी बता रहे हैं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि अंकल के साथ जब से उन्होंने शादी की है उनकी यही कंडीशन है, शी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड her past marriage life was full of bitter experiences. There was not a bit of happiness could be seen there. ठीक है, तो खुशी तो वहाँ पे थी ही नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि पोइट की फेमिलियर ये रही हो, तो उस कंडीशन में ये बताती हैं कि अंकल के जो वेडिंग बैंड था, अंकल के साथ जिस टाइम से इन्होंने शादी की थी उस टाइम से ही आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो इस मैसिव वेट को टॉलरेट कर रहे हैं, इन कंडीशंस से पास आउट हो रहे हैं। आगे देखिए, जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो कहता है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल शी वाज मास्टर्ड बाय। अब पोइट बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे बोलते हैं कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, हैंड्स को कैसे बताया है? टेरिफाइड बताया है। हाथ कोई टेरिफाइड होते हैं कि यहाँ पे हाथों को क्या कर दिया है? पर्सोनिफाइड कर दिया है। तो टेरिफाइड हैंड्स, एक तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है, दूसरी चीज यहाँ पे मेटाफर है। ठीक है, मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो आंट जेनिफर जब डेथ हो जाएगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं विल लाई, वो भी कैसे हो जाएंगे? लाए हो जाएंगे। लाए का मतलब क्या होता है? लेटना, यानी कि उनके ऊपर पड़े रहेंगे, उनके हाथ उनके ऊपर पड़े रहेंगे, और वो वाले हाथ स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डिफिकल्टीज होती हैं जिनको कोई इंसान अपने थ्रू आउट लाइफ बियर करता है, झेलता है, यानी कि उनके वो हाथ उन सारी प्रॉब्लम्स से अभी भी इनसर्कल्ड होंगे, रिंग्ड विद होंगे, उनके उन हाथों में वो समस्याएं अभी भी होंगी, उनकी डेथ के बाद भी रहेंगी। ठीक है, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन हाथों पे उनका पूरा कंट्रोल था वो वाले जो उनके हाथ हैं उस जिंदगी भर की समस्याओं के साथ उनकी बॉडी के ऊपर पड़े रहेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट है वो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो जिन हाथों पे उनका पूरा कंट्रोल था, जिन हाथों की हेल्प से उन्होंने बहुत कुछ किया थ्रू आउट हर लाइफ, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, उन हाथों का यूज किया, तो और उन हाथों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला, वो वाले जो हाथ हैं वो भी उनकी बॉडी के ऊपर लाए करेंगे, वो भी उनकी बॉडी के ऊपर पड़े रहेंगे या गिर जाएंगे। आगे देखिए, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनएफ्रेड। बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने क्या किए हैं? मेड किए हैं। जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं, किस पे बनाए हैं भाई? पैनल पे बनाए हैं। पैनल वही एक फ्रेम जिसपे उन्होंने उन टाइगर्स को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो वो जो टाइगर्स उन्होंने एक पैनल पे बनाए हैं वो क्या होगा? विल गो ऑन prancing, वो हमेशा prancing करते रहेंगे, जंपिंग करते रहेंगे, विद ग्रेट प्राउड एंड विदाउट फियर, बिना डरे, विद ग्रेट प्राउड, वो क्या करते रहेंगे? हमेशा prancing करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आंट जेनिफर की जो कंडीशन है उसको तो हम देख ही चुके हैं, दैट हर फिंगर्स फ्लटर्ड। ठीक है, एंड द रीज़न वॉज दैट कि अंकल जो थे वो किसी भी तरीके से उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, या तो मेंटली या फिजिकली। दैट्स वाई सी वॉज फेसिंग सच ट्रबल्स, इतनी परेशानियों को वो फेस कर रही थी, और उनकी जो फिंगर्स थी वो फ्लटरिंग कर रही थी, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी वीक थी उनकी फिंगर्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि एक तरफ तो वो अपनी कंडीशन, तो जो पॉइंट है वो ऐसी बता रही है कि जो लेडी आंट जेनिफर है उनकी कंडीशन तो ऐसी थी, लेकिन उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी बनाई वो किसकी बनाई? बिल्कुल अपने कंट्ररी, एक ऐसी चीज जो कि एक कंप्लीट एग्जाम्पल होता है स्ट्रेंथ का, पावर का। ठीक है, और वो क्या है? टाइगर। तो वो ऐसी चीज उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड की जिसमें कि बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इवन लेडी के हाथों में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उनको ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर तरीके से निडल को तो पुल कर सकें। आई होप कि ये चैप्टर, ये पोएम आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट बेटे।